पिछले 50 साल के अंदर मर्दों के साथ जो एक बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है, मैं कहूँगा वो बहुत कम मर्दों को पता है, उसकी नॉलेज जो है बड़े कम मर्दों में है। क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका स्पर्म काउंट जो है वो मैं कहता हूँ कि 40 से 50% डिक्रीज कर गया। 1970 से हर साल 1.6% या इवन 2000 के बाद तो ये भी रिकॉर्ड किया गया कि 2.6% के हिसाब से हर साल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट जो है वो गिरता आ रहा है हर साल के साथ। अब ये गिरता क्यों है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आज जो हम इस वीडियो में आए हैं, इस वीडियो के बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम स्पर्म काउंट को इंक्रीज कैसे करना है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे बूस्ट करना है। और मैं आज उन अवामिल पे बात करने वाला हूं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप आपके अपने हाथ में। इसकी बहुत सारी मेडिकेशन भी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी हैं, कुछ मेडिकल कॉजेज भी हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराती हैं, स्पर्म काउंट गिराती हैं। आज हमने उनके बारे में बात नहीं करनी। जो सबसे बुरी चीज है इसके अंदर वो है प्लास्टिक का यूज, और ऐसा प्लास्टिक जिसकी क्वालिटी थोड़ी है, क्वालिटी वाइज वो कम होता है, स्पेशली पतला सा प्लास्टिक होता है जिसमें आप ज्यादातर अपना खुराक जमा करते हो, अपना पानी स्टोर करते हो या खुराक गर्म करते हो। ऐसा प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा पिघल के आपकी खुराक में जमा होता रहता है और आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए ये मौत है, आपके स्पर्म काउंट के लिए ये मौत है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को इनएक्टिव कर देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी कि आज से आपने प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर खाना, प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर पानी, ये सब चीजें जो है वो छोड़ देनी। स्पेशली प्लास्टिक के बर्तन के अंदर खाना तो बिल्कुल भी आपने गर्म नहीं करा। दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है आपका स्लीप साइकिल, जो मोस्ट ऑफ द मेल्स का आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट तरीका बताऊं कि आपने स्लीप साइकिल कैसे बेटर करना है, तो वो एग्जैक्टली हमारे दीन के मुताबिक है। आपने जैसे ही सूरज गुरूब हो उसके बाद आपने सोने की तैयारी शुरू कर देनी, ईशा की नमाज पढ़ें और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सो, और सूरज तलू होने से पहले आपने उठना है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप एक परफेक्ट स्लीप साइकिल मेंटेन करते हैं और आप विद इन 90 डेज अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट कर लेंगे और आपका स्पर्म काउंट भी बेटर हो जाएगा। तीसरी चीज आपकी खुराक है। खुराक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक। अगर आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे लाजमी देखें। आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खुराक नहीं लेनी, आपने एक बैलेंस खुराक लेनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। अब खुराक में आपने लेना क्या क्या है, ये तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये अपनी डेली खुराक में आपने यूज करनी है। सबसे पहले जो है वो है एग्स आपने लाजमी अपनी डेली खुराक में यूज करने हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी गर्मियां हो तो भी अंडे खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं, आप एक खाएं या दो खाएं, अगर दो नहीं खा सकते आप एक खाएं, लेकिन एक अंडा आप रोजाना लाजमी खाएं। और जो सबसे बेस्ट फॉर्म है अंडे की वो है बॉइल्ड एग, आपने बॉइल करके लेना है। दूसरी चीज इसके अंदर नट्स है, और नट्स के अंदर भी अगर आप मेरे से पूछें तो अखरोट सबसे जबरदस्त है। आपने ज्यादा नहीं लेने, आपने 2 होल अखरोट जो है वो आपने रोजाना लेने। इसके बाद तीसरी चीज जो है वो आपकी हरी सब्जियां हैं, जिसमें स्पेशली जो सरे फरिश्त है वो है पालक। एक और काम आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल करें और सर्च करें कि जिंक रिच फूड्स कौन से हैं, उनमें से जो आपको अवेलेबल है वो लेना शुरू करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के बनने के अंदर जिंक का बहुत बड़ा रोल है। अब ये तीन चीजें अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट जो है वो बहुत हद तक बेहतर कर लेंगे। अब इसके पैरामीटर अगर हम देखें कि WHO ने क्या डिसाइड किया, तो उसके अंदर ये बात है कि एक इजैकुलेशन जो है वो एटलीस्ट 1.4 ml यानी 1.4 ml से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक इजैकुलेशन के अंदर सीमन निकल रहा है वो कम है। अगर 1 ml के अंदर आप स्पर्म में से पूछेंगे कितने नॉर्मल है, तो 15 मिलियन 1 ml के अंदर स्पर्म होने चाहिए। ये एटलीस्ट है, यानी ये लो लेवल है, इतने लाजमी होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे आपके लेवल में तो आप ये यकीन जाने कि आप ये समझ लें कि आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है। और जो हाईएस्ट है वो 200 तक भी है, 200 से ऊपर भी है। तीसरी चीज जो है वो है इसके अंदर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि उसकी शेप, उसका साइज। अब स्पर्म की अगर शेप आप देखेंगे तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होता है हेड, एक होती है नेक और एक होती है टेल। इनके डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं। अगर किसी भी एक चीज में डिफेक्ट है तो आपका स्पर्म जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। अब ये कितनी होनी चाहिए, ये 4% जो है वो आपके नॉर्मल स्पर्म लाजमी होने चाहिए। अगर 4% से कम है तो इसका मतलब है कि आपके स्पर्म में मसला है, आपके सीमन में मसला है। तो ये अपनी रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा। और लास्ट चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मोटिलिटी। मोटिलिटी क्या चीज है कि आपके स्पर्म जो है वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसका मैकेनिज्म पता हो तो स्पर्म जो है वो मूव करके फीमेल एग तक जाते हैं और उसमें पेनिट्रेट करके उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो अगर आपके स्पर्म मोटाइल ही नहीं होंगे, मोटिलिटी नहीं होगी, तो वो जाके उस एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। अब ये कितने होने चाहिए, ये 40 या 42% जो है कहा रहता है कि 42% लाजमी होने चाहिए। और गुड प्रोग्रेसिवनेस जो है वो 30% से ज्यादा होनी चाहिए। टोटल प्रोग्रेसिवनेस जो है वो 42%, 42% और गुड जो है वो 30%। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं तो आप इन पैरामीटर के हिसाब से अपनी रिपोर्ट खुद भी चेक कर सकते हैं।
और आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपकी रिपोर्ट देख के ये बता सकें कि आपके स्पर्म हेल्थ कैसी है, आपका स्पर्म काउंट कैसा है और आपको इसके लिए क्या करना है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप लाजमी एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपने ऊपर ये लाजमी अप्लाई करें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। शुक्रिया।